नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुंडली के किस भाव में छुपी है आपकी ताकत। हर एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में एक खास भाव होता है, जिस भाव में वह खास चीज या गुण छुपा होता है, जो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। आज का यह वीडियो ज्योतिष के दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि और दूसरा है शुभ कर्तरी योग। इन दो मूल सिद्धांतों के आधार पर ही ताकत का भाव यानी जिस भाव में आपकी ताकत छुपी है उसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे ज्योतिष के दो मूल सिद्धांत आपके कुंडली के किसी खास भाव को बना देता है ताकत का भाव। वर्षों कुंडली के अध्ययन और लोगों के ग्रह समस्या समाधान करते करते मुझे कई ऐसी चीजें पता चली जो जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। और यह एक कड़वी सच्चाई है कि ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को ठीक ठीक समझे बिना कभी कोई लाभ नहीं हो सकता। आपके द्वारा किए जा रहे कोई उपाय, पूजा पाठ, रत्न इसके बिना कोई लाभ नहीं देता। जैसे किसी रोगी के रोग को ठीक ठीक डायग्नोस किए बिना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना, जो कभी भी रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा। इसलिए मैं सरलता से समझ में आने वाली आसान विधि से ज्योतिष के सत्य, सटीक और प्रमाणिक तथ्य को आपके समक्ष बताने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में आज आप सबसे पहले जानेंगे ज्योतिष के दो मूल सिद्धांत के बारे में, यानी गुरु ग्रह की दृष्टि और शुभ कर्तरी योग के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे कि जन्म कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव में कोई भी भाव जो आपका ताकत का भाव बन गया है, आपके सफलता उन्नति दिलाने वाला भाव बन गया है, वह क्या प्रभाव देता है और इससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं। यानी आप जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति कहां और कैसे प्राप्त करेंगे, इसे भली भांति जान पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं गुरु ग्रह के दृष्टि के बारे में। यह सर्वविदित है, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसमें 7वीं और 9वीं दृष्टि को अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा, शुभ कर्तरी योग। शास्त्रों में बताया गया है कि जब किसी ग्रह के आगे या पीछे भाव में या ग्रह के आगे पीछे अंश के आधार पर कोई ग्रह विराजित हो तो वह ग्रह शुभ कर्तरी योग में आ जाता है और उस ग्रह के बलाबल बढ़ जाता है। वह ग्रह विशेष शुभता देने लगता है। यानी शुभ ग्रह के आसपास विराजित होने से जो ग्रह बीच में आता है उसके बलाबल को बढ़ता आप प्रभाव में देखते हैं। इस दोनों सिद्धांतों के आधार पर गुरु ग्रह की दृष्टि जिन 5वें, 7वें और 9वें भाव पे पड़ रहा है, उसमें दो सर्वश्रेष्ठ दृष्टियां 7वां और 9वां के बीच का जो भाव होता है, यानी 8वां भाव, वह भाव ही कहलाता है आपके जीवन में, आपके कुंडली का ताकत का भाव, आपके जीवन में सफलता, उन्नति और तरक्की देने वाला भाव। उदाहरण से समझें, यदि गुरु यहाँ पहले भाव में विराजित हों तो यहाँ से 7वीं दृष्टि 7वें भाव को और 9वीं दृष्टि 9वां भाव को देते हैं, तो यहाँ यह 8वां भाव आपके लिए ताकत का भाव बन जाता है। इस प्रकार से आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि गुरु कहाँ विराजित है। गुरु के विराजित स्थान से 7वें और 9वें दृष्टि के बीच का जो भाव होता है, वह भाव ही आपके जीवन में विशेष प्रभाव रखता है, जीवन में सफलता और तरक्की देने में विशेष भूमिका अदा करता है। इस भाव से जुड़े हुए कार्यों को करके, इस भाव से जुड़े हुए कारकत्व को समझकर हम जीवन में आसानी से सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। एक एक कर हम जानते हैं कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में कोई भी भाव जो आपका ताकत का भाव बन गया है तो किन चीजों को बताता है, किन चीजों का संकेत देता है, या कौन ऐसे कार्य हैं जिसे करके जीवन में आसानी से सफलता और तरक्की आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले भाव के बारे में। यानी गुरु की दृष्टि 12वें और द्वितीय भाव पे पड़ रही हो, तब यह पहला भाव आपके लिए ताकत का भाव बन जाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 6ठे भाव में गुरु विराजित हो तो 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को और 9वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। तो यहाँ पहला भाव आपके लिए
ताकत का भाव बन जाता है। और ताकत का भाव अगर प्रथम भाव बन गया हो तो स्वयं का कार्य यानी आप अपने से जो कार्य करते हैं, आपका व्यवहार, आपका पसंद और नापसंद ही आपके जीवन में सफलता तरक्की का कारण बनता है। पहला भाव ही आपके लिए ताकत का भाव होता है। इसलिए जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं कार्य पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आप अपने व्यवहार, पसंद नापसंद पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सफलता को बाधित कर रहा है, यानी आपका स्वयं का कार्य, व्यवहार, पसंद नापसंद को भली-भांति समझकर आप देखें कि कहाँ यह आपके सफलता में बाधा खड़ी कर रहा है। गुरु जब यहाँ 7वें भाव में विराजित होते हैं तो द्वितीय भाव ताकत का भाव बन जाता है। यहाँ द्वितीय भाव से जुड़े हुए कार्य, संचित धन संपदा, धन के बारे में सोच विचार, यानी कहाँ खर्चा करना है, कहाँ लाभ होगा, किस चीज में लगाएं, किस चीज में नहीं लगाएं, जैसे चीजों को सोच समझकर जब आप करते हैं तो जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। यानी द्वितीय भाव यदि ताकत का भाव बन गया हो तो आपको धन के मामले में, जमा रुपए पैसे के मामले में काफी सोच विचार कर कार्य करने की जरूरत है और इसके माध्यम से ही जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। यदि तृतीय भाव बन गया हो ताकत का भाव, तो तृतीय भाव बताता है कि वार्तालाप यानी आपकी बातचीत की जो शैली है, दैनिक यात्रा यानी छोटी दूरी का यहाँ वहाँ घूमकर कोई कार्य करना, एवं भाई बंधु, परिवार के भाई बंधु लोग, सोच, बोली और लेखन, ये 3 चीजों पर तीसरे भाव का प्रभाव होता है। यानी इन चीजों के माध्यम से जीवन में आप सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुंडली में गुरु यहाँ 9वें भाव में विराजित होते हैं तो चौथा भाव बन जाता है आपके लिए ताकत का भाव। और चौथा भाव जब ताकत का भाव बन गया हो तो आपको घर, जन्म स्थान और परिवार का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। इन चीजों के सहयोग से जीवन में सफलता और तरक्की आपको आसानी से प्राप्त होती है। वहीं 9वें भाव के बाद 10वें भाव में यदि गुरु विराजित हो तो यहाँ 5वां भाव बन जाता है आपके लिए ताकत का भाव। 5वां भाव रचनात्मकता से, प्रेमी प्रेमिका से, संबंध से एवं संतान से विशेष लाभ का योग बनाता है। यानी ये 3 चीजें आपके जीवन में ताकत देती है, आपके सफलता के दरवाजे को खोलती है। आपको अपनी रचनात्मकता को ज्यादा से ज्यादा प्रखर बनाना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका के साथ जो संबंध बने हैं उसे बनाकर रखना चाहिए। संतान के प्रयास से भी आपको जीवन में विशेष सफलता अर्जित होती है। अतः 5वां भाव जब बन रहा हो ताकत का भाव तो इन 3 चीजों से जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। छठे भाव को यदि हम माने कि ताकत का भाव बन रहा हो, यानी गुरु ग्रह जब यहाँ एकादश भाव में विराजमान हो तब छठा भाव बन जाता है ताकत का भाव। यह भाव सेवा कार्य से, सेवा भाव से, यानी किसी की सेवा सहायता करने से भाग्य को जगाता है एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होती है। यानी सेवा भाव और स्वास्थ्य को लेकर आप चलते हैं तो जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। गुरु ग्रह यदि यहाँ 12वें भाव में विराजित हो तो 7वां भाव आपके लिए बन जाता है ताकत का भाव। और 7वां भाव जब ताकत का भाव बन रहा हो तो पार्टनरशिप से, विवाह से, जीवन साथी से आपका भाग्य कहीं ना कहीं प्रबल होता है। यानी कोई कार्य करते हैं जिसमें पार्टनरशिप का सहयोग लेते हैं, पार्टनर का सहयोग लेते हैं, विवाह करने के बाद या जीवन साथी के सहयोग से भाग्य विशेष रूप से सहयोग देने की स्थिति में आ जाता है। 7वें भाव के बाद यदि 8वां भाव बन रहा हो आपके लिए ताकत का भाव, यानी यहाँ ये इस भाव को अगर हम मान लें कि ताकत का भाव बन रहा हो जब गुरु प्रथम पहले भाव में विराजित होते हैं। 8वें भाव में अचानक लाभ, पुश्तैनी धन, मृत्यु से जुड़े कार्य जैसे चीजों में आपको विशेष सफलता का योग बनाता है। यानी आपको कुछ न कुछ पुश्तैनी धन संपदा प्राप्त होती है, पुश्तैनी ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके बल पे जीवन में आप सफलता अर्जित करते हैं। आपको किसी भी कार्य में अचानक से लाभ भी प्राप्त होती है। 8वें भाव के बाद यदि 9वें भाव की चर्चा की जाए तो 9वां भाव प्लानिंग, दूर की यात्रा, अध्ययन अध्यापन जैसे कार्यों से आपके भाग्य को बढ़ाता है। यानी इन कार्यों को करके जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 10वें भाव में यदि 10वां भाव यहाँ ताकत का भाव बन रहा हो तो आपको रोजी रोजगार, नौकरी,
एवं अपने यश प्रतिष्ठा के बल पे सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ दसम भाव यदि आपके लिए बन रहा हो ताकत का भाव, तो आपको इन चीजों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। एकादश भाव यदि आपके लिए बन रहा हो ताकत का भाव, तो दोस्त मित्र के सहयोग से, अपनी इच्छा से, अपने इनकम से आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। अतः आपको इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अंत में 12वें भाव को लेते हैं कि 12वां भाव अगर आपके लिए ताकत का भाव बन रहा है तो यह सफलता में बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। यह आपको दुख कष्ट देता है एवं प्रदेश को जाने पर मजबूर करता है। यानी आपको अपने जन्म स्थान का त्याग कर देना चाहिए, कहीं दूर स्थान पर रहकर कोई रोजी रोजगार कार्य करना चाहिए, तब जाकर आपके जीवन में सफलता और तरक्की मिलती है। यानी 12वें भाव को अगर हम ताकत का भाव मान लें तो कुछ कष्ट दुख के साथ सफलता का संकेत देता है। बाकी पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जो भी भाव ताकत का भाव बन रहा है उसके लिए इन कार्यों को देखकर समझकर इनसे जुड़े हुए उपाय को करके, यानी इन चीजों को अपनाकर आप जीवन में आसानी से सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने जन्म पत्रिका में देखें कि कौन से भाव में गुरु विराजित है। गुरु जहां विराजित हैं उससे गुरु की 7वीं और 9वीं दृष्टि के बीच यानी 8वें भाव में आपका वह भाव बन रहा है ताकत का भाव, उसका संबंध यह पहले भाव से लेकर 12वें भाव को देखें कि उसका संबंध किन कार्यों से बन रहा है। उन कार्यों को अपनाकर आप भी जीवन में आसानी से सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।